ऐसे अन्य प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता लोच कैसी कितनी होती है? अ 0, ब ऋणात्मक, स असीमित, द धनात्मक। उत्तर ब ऋणात्मक। सूचना प्रौद्योगिकी विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज ने 61 जोन की स्थापना में मुंबई स्थित मैराथन रियल्टी एलटीडी का योगदान है। यह परियोजना महाराष्ट्र के पनवेल, मुंबई के पास में स्थित है। वस्तु के मूल्य में अधिक परिवर्तन होने पर उसकी मांग में परिवर्तन नहीं होता। इसे कौन सी मांग कहा जाएगा? अ लोचदार, ब बेलोचदार, स पूर्णतः बेलोचदार, द अत्यधिक लोचदार। उत्तर स पूर्णतः बेलोचदार। यदि किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के बाद भी उसकी मांग ज्यों की त्यों रहे और उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न हो तो उसकी मांग को पूर्णतया बेलोचदार कहा जाएगा। दो देशों के बीच वस्तु विनिमय एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज को क्या कहा जाता है? अ व्यापार शेष, ब द्विपक्षीय व्यापार, स व्यापार परिणाम, द बहुपक्षीय व्यापार। उत्तर ब द्विपक्षीय व्यापार। द्विपक्षीय व्यापार को दो देशों के बीच वस्तु विनिमय कहा जाता है। द्विपक्षीय व्यापार शर्तों की धारणा में देश के निर्यातों में निहित उत्पादक साधनों की उत्पादकता के साथ साथ देश के आयातों में प्रयुक्त विदेशी साधनों की उत्पादकता को भी सम्मिलित किया जाता है। मिल मार्शल विश्लेषण प्रस्ताव वक्रों द्वारा निर्धारित व्यापार की शर्तें वस्तुतः व्यापार की वस्तु विनिमय शर्तों से संबद्ध है। विदेशी मुद्रा दर का अर्थ वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा का व्यापार किया जाता है। अ विदेशी मुद्रा बाजार में किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए, ब यूएस डॉलर के लिए जो विदेशी मुद्रा बाजार में सबसे प्रबल मुद्रा है, स मुद्राओं के एक नियत समूह के लिए जिसमें डॉलर, येन, यूरो और पाउंड शामिल हैं, द अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्धारित किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए। उत्तर विदेशी मुद्रा बाजार में किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए। विदेशी मुद्रा दर का अर्थ वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा का व्यापार किया जाता है विदेशी मुद्रा बाजार में किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए। विदेश विनिमय दर निर्धारण के 3 सिद्धांत मिलते हैं। 1. स्वर्ण समता सिद्धांत, 2. क्रय शक्ति समता सिद्धांत, गुस्ताफ कासल, 3. मांग पूर्ति सिद्धांत। श्रमिक की उत्पादकता बढ़ने पर निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? अ संतुलन नकदी मजदूरी में गिरावट, ब श्रमिक के संतुलन परिणाम में गिरावट, स प्रतियोगी फर्मों को अधिक पूंजी के प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा, द श्रमिक मांग वक्र दाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है। उत्तर द
यदि अल्पकाल में मजदूरी सीमांत उत्पादकता से कम हुई तो उत्पादक की मजदूरी देने के बाद सीमांत श्रमिक से कुछ अतिरिक्त उत्पादन लाभ के रूप में मिलेगा। परिणामस्वरूप श्रम की मांग बढ़ेगी और श्रमिक मांग वक्र दाईं ओर स्थानांतरित हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी वेतन का प्रमुख निर्धारक कहा जाता है? अ. अतिरिक्त आमदनी, ब. कार्य की प्रकृति, स. पदोन्नति की संभावना, द. मुद्रा की क्रय शक्ति। उत्तर द. मुद्रा की क्रय शक्ति। मुद्रा की क्रय शक्ति को वास्तविक मजदूरी वेतन का प्रमुख निर्धारक कहा जाता है। मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? अ. वृद्धि, ब. कमी, स. स्थिर बने रहना, द. घट बढ़। उत्तर वृद्धि। मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में कोई भी देश वृद्धि करेगा जिससे मुद्रा की तरलता समाज में कम हो सके। निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट अर्जन है? अ. किराया, ब. लाभ, स. मजदूरी, द. ब्याज। उत्तर ब. लाभ। पदअवशिष्ट अर्जन रेजिडुअल अर्निंग का प्रयोग इक्विटी के संदर्भ में किया जाता है, जहां अवशिष्ट अर्जन एक लाभांश है। रु. 500 रु. 1000 के 2005 से पहले के करेंसी नोट बदलने की भारतीय रिजर्व बैंक की अंतिम सीमा क्या है? अ. 31 दिसंबर 2015, ब. 31 मार्च 2015, स. 1 जनवरी 2015, द. 1 अप्रैल 2015। उत्तर 31 दिसंबर 2015। रु. 500 रु. 1000 के वर्ष 2005 से पहले करेंसी नोट बदलने की भारतीय रिजर्व बैंक की अंतिम समय सीमा 31 दिसंबर 2015 थी, लेकिन 23 दिसंबर 2015 को भारतीय रिजर्व बैंक ने इसकी समय सीमा बढ़ाकर 30 जून 2016 कर दिया है। अतः प्रश्नकाल में विकल्प अ सही है। इनमें से कौन सा एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है? अ. करेंसी नोट, ब. सिक्के, स. चेक, द. बंधपत्र बॉन्ड। उत्तर स. चेक। वैकल्पिक धन या ऐच्छिक धन वचज पवदंस डवदमल वह धन है जिसे स्वीकार करना या न करना प्राप्तकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। इसमें चेक, बैंक ड्राफ्ट, यात्री चेक, प्रतिज्ञापत्र तथा हुंडी इत्यादि शामिल होते हैं। यदि किसी फर्म, कंपनी द्वारा नियुक्त अमिक शक्ति का केवल कुछ भाग किसी भी समय और बिना वेतन के बर्खास्त किया जा सकता है, तो फर्म द्वारा भुगतान किए जाने वाली कुल मजदूरी और वेतनों को क्या माना जाना चाहिए? अ. न तो नियत लागत और न ही परिवर्ती लागत, ब. परिवर्ती लागत, स. नियत लागत, द. अंशतः नियत और अंशतः परिवर्ती लागत। उत्तर द. वह श्रम शक्ति जो बर्खास्त की जा सकती है,
परिवर्ती लागत का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि जो श्रम शक्ति बर्खास्त नहीं की जा सकती उसकी वेतन नियत लागत का प्रतिनिधित्व करती